अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज का जो टॉपिक है इसका नाम है वायरस। देखो, जो वायरस है, वायरस हमारा जो ALP शॉर्ट सिलेबस है उसके मुताबिक जो वायरस है इसको इन शॉर्ट डिटेल में हमने स्टडी करना है। जो पहला पैराग्राफ है उसके बाद जो इन डिटेल में हम पढ़ेंगे इसकी करैक्टरिस्टिक्स, वायरस की क्या खसूसियात है, ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे। वायरस बेसिकली देखा जाए, हम जो इसको स्टडी करते हैं हम इसको कहते हैं स्टडी ऑफ वायरस। हम वायरस की स्टडी को नाम देते हैं, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी, वायरियोलॉजी। तो जो वायरियोलॉजी है ये एक बायो की शाख है जहां पे हम सिर्फ मखसूस स्टडी करते हैं किसके बारे में, वायरस के बारे में। जो वायरस नेम है, वायरस नेम ये जिस जबान से डराइव किया गया, लिया गया, वो लैटिन है। वायरस नेम डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, लैटिन वर्ड से लिया गया। और वो जो लैटिन वर्ड है वो है विनोम। विनोम मतलब यहां जहां से इसका नेम लिया गया, ड्राइव किया गया है, वो लैटिन वर्ड है जिसका नाम क्या है, विनोम। अब विनोम का लफ्जी मतलब क्या होता है? विनोम का लफ्जी मतलब है पॉइजनस फ्लूइड, जहरीला पानी। जो पॉइजनस फ्लूइड है, पॉइजनस फ्लूइड, ये हम कहते हैं विनोम को। और विनोम से एक वर्ड डिराइव किया जिसका नाम क्या है, वायरस है। बेसिकली जो वायरस है, वायरस ये नॉन सेलुलर एंटाइटस है, नॉन सेलुलर हस्ती। एंटाइटस करते हैं हस्ती को, तो ये एक ऐसी हस्ती है जो कि सेल के बगैर मुश्तमिल है, जिसको हम कहते हैं वायरस। सेल से नहीं बना हुआ, ये नॉन सेलुलर स्पीशीज है जिसका नाम क्या है, वायरस। वायरस जो सा होता है इसके पास सबसे पहली पहचान है प्रोटीन कोट। इसके पास एक प्रोटीन का कोट होता है, इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसका प्रोटीन का कोट होता है। वायरस की पहचान, जो वायरस है, वायरस अगर देखा जाए ये रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड द होस्ट। ये रिप्रोड्यूस करता है इनसाइड द या विद इन द होस्ट। जो होस्ट के अंदर अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, हम उसको नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड वायरस। वायरस के पास आपको नजर आता है जीनोम। इसके पास अगर देखा जाए तो आपको क्या नजर आता है, जीनोम। अब वो जीनोम क्या है? जीनोम कहते हैं या तो इसके पास होगा DNA या तो इसके पास क्या होगा, RNA। इसके बाद DNA या RNA आपको नजर आता है, जीनोम इसके पास नजर आता है जिसका नाम क्या है, वायरस है। जो वायरस है, वायरस अगर देखा जाए जो होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, कंटेन जीनोम रखता है, जो नॉन सेलुलर एंटाइटस है, जो प्रोटीन कोड रखता है, इसको कहते हैं वायरस है। अब वायरस का जो हमने टॉपिक स्टडी करना है वो टॉपिक का नाम है करैक्टरिस्टिक्स। मतलब कि जिसको हमने डिटेल के अंदर, जो हमारे सिलेबस का पार्ट है जिसको हमने डिटेल में स्टडी करना है, वो है करैक्टरिस्टिक्स, वायरस की खसूसियात। चलो देख लेते हैं क्या खसूसियात है भाईजान की। देखते हैं भाई। सबसे पहली खसूसियात ये बेटा, अगर देखा जाए एक्सट्रीमली स्मॉल इन्फेक्शियस एजेंट है। सबसे छोटा, एक्सट्रीमली स्मॉल, सबसे ज्यादा छोटा इन्फेक्शियस एजेंट देखा जाए जमीन के ऊपर तो उसका नाम है, दे आर कॉल्ड वायरस है, वायरस। कितना छोटा होता है ये? 10 से 1000 टाइम, 10 से 1000 टाइम स्मॉलर होता है बैक्टीरिया से, स्मॉलर देन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से काफी ज्यादा छोटा होता है, 10 से 1000 गुना स्मॉल होता है, किसे? बैक्टीरिया से ये छोटा होता है। इसी के साथ साथ अगर देखा जाए ये पास कर जाता है, गुजर जाता है, बहुत छोटा होता है, पास थ्रू फिल्टर पोर्स। जो फिल्टर पेपर होता है उसके अंदर जितने छोटे छोटे सुराख हैं वहां से बैक्टीरिया नहीं गुजर सकता, बड़ा होता है साइज में, और ये गुजर जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल है 250 नैनोमीटर, बहुत छोटा। अगर देखा जाए हमारे पास एक वायरस जिसका नाम पॉक्स वायरस। जो पॉक्स वायरस का साइज कितना है? पॉक्स वायरस का 250 नैनोमीटर है। अगर 20 नैनोमीटर का देखा जाए तो वो भी बेटा मेंशन है जिसका नाम पार्वो वायरस। तो इतने इतने छोटे साइज होता है, इतना छोटा साइज है कि फिल्टर पेपर से गुजर जाए। और बैक्टीरिया से भी छोटी चीज आ चुकी है दुनिया में, मार्केट में छोटी चीज आ चुकी है बेटा,
कोविड ने आजकल वक़्त डाल के रखा हुआ हमारी जान के ऊपर। ये जो वायरस है इतना छोटा होता है कि जो आप देख सकते हैं, आप इसको सीन कर सकते हैं। कहां पर? आंखों से तो नहीं देख सकते, लाइट माइक्रोस्कोप में तो नहीं देख सकते, सीन अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बगैर आप इसको नहीं देख सकते। तो इतनी छोटी अगर आपको कोई हिंदी का एक वर्ड प्रजाति नजर आती है तो उसका नाम क्या है? वो वायरस है। अब जो वायरस है, वायरस अगर देखा जाए, हम वायरस को कहते हैं दे आर कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। हम इसको एक नाम देते हैं, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। ये इसको क्यों कहते हैं? इंट्रासेलुलर का तो पता लग रहा होगा, इनसाइड द सेल, और पैरासाइट का मतलब क्या होगा आपको पता, जो जरासीम बीमारी करेगा, कोई भी जो डिजीज करने वाला, उसको हम पैरासाइट का नाम दे देते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब क्या होगा? देखो बड़ा, इसके बारे में सबसे बड़ी पहचान, ये रिप्रोड्यूस करता है, हमेशा याद रखना, रिप्रोड्यूस विद इन द होस्ट। ये होस्ट के अंदर रिप्रोड्यूस करता है, कभी भी कांट रिप्रोड्यूस, कभी भी आप इसको देखेंगे, कांट रिप्रोड्यूस ऑन आर्टिफिशियल मीडियम। ये आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर, आर्टिफिशियल कोई भी मीडियम हो वहां पे कभी रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। ये अंदर घुस के, होस्ट के अंदर घुस के अपनी नस्ल को बढ़ाता है, जिसका नाम क्या है? वायरस। और डिजीज कोज करता है, इसीलिए जो जिस्म के अंदर जाके अपनी नस्ल को बढ़ाए, सेल के अंदर जाके अपनी नस्ल को बढ़ाए, इसीलिए इसको कहते हैं ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, या ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये रिप्रोड्यूस कैसे करता है? इसका रिप्रोड्यूस करने का जो तरीकाकार है उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ये अपनी तादाद को बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है? रेप्लिकेशन के जरिए से। मतलब मैं कहता हूं मैनी कॉपीज ऑफ वायरस आर फॉर्म्ड थ्रू रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन इसका रिप्रोडक्शन का नाम है, ठीक है। जैसे आपको पता है बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है, अमीबा जो आपको मल्टीपल फिशन नजर आता है, कोई बडिंग करता है, कोई सेक्सुअल करता है, कोई ए सेक्सुअल। ये क्या करता है भाईजान? ये रेप्लिकेशन करता है। अच्छा, ये अंदर घुस के क्यों रिप्रोड्यूस करता है? क्या इसके पास वजह क्या है? इसको कोई मौत है? भाई जाके रिप्रोड्यूस कर ले, अंदर क्यों घुसता है भाई? भाई जाके अपने अपनी नस्ल को बढ़ाए। हमारे अंदर घुस के या जानवरों के अंदर घुस के, प्लांट के अंदर घुस के अपनी नस्ल को ज्यादा करता है क्या? इसको सेल के अंदर जाकर कोई ऐसा एनवायरमेंट मिलता है? हाँ जी हाँ, ऐसी ही रीजन है। इसके पास लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी है, लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी। इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, जैसे कि राइबोसोम वगैरह इसके पास नहीं मौजूद, तो लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी है। इसी वजह से जो वायरस है कांट सिंथेसाइज या कांट प्रिपेयर, ये कभी नहीं बना सकता। कांट प्रिपेयर देयर ऑन प्रोटीन, ये अपनी प्रोटीन को नहीं बना सकता। और इसी के साथ साथ एंड जेनेटिक मटेरियल, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा वो ये उसको भी नहीं बना सकता, प्रोटीन को भी नहीं बना सकता। यही इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कि लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी है। इसके बाद अगर देखा जाए इसके पास, तो इसके पास काफी रेजिस्टेंस होती है। इसका रेजिस्टेंस होती है, रेजिस्टेंस अगेंस्ट एंटीबॉडीज। इसके पास एंटीबॉडीज के खिलाफ रेजिस्टेंस मौजूद होती है। एंटीबॉडीज जो कि बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके खिलाफ इसके पास रेजिस्टेंस मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने नाम सुना होगा स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबॉडीज है, इसके पास रेजिस्टेंस मौजूद है। और पेनिसिलिन, जो पेनिसिलिन है इसके पास रेजिस्टेंस मौजूद होती है। तो ये मोटी मोटी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट है। कैरेक्टरिस्टिक्स में एक मैंने स्मॉल क्लास से बनाया, एक ऑब्लिगेट क्लास से बताया, एक लैक ऑफ मेटाबॉलिक मशीनरी क्लास से बताया, और एक रेजिस्टेंस क्लास से बताया। ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका नाम क्या है? वायरस। अगला जो टॉपिक होगा वो स्ट्रक्चर के ऊपर होगा। तो ओके बेटा, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।